गति का दूसरा नियम, आप याद करो, गति का दूसरा नियम आधारित है संवेग पर। मेरी बात को सुनना, बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। देखिए, गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पे लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार वापस से सुनना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग में परिवर्तन मतलब कितने समय में कितना परिवर्तन हो रहा है संवेग में। तो ध्यान से सुनो, पहले तो संवेग को दर, मेरी बात को अच्छे से सुनो प्लीज। धनराज भाई एक बार ध्यान से सुनना। सबको मैंने बताया है कि संवेग P बराबर होता है mv। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहीं ना कहीं संवेग के ऊपर बात करता है। तो क्या कहता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F संवेग में परिवर्तन होता है P2 माइनस P1 और दर का मतलब है समय। काम का है भाई, काम का है। यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों।